Walaikum assalam. I'm so happy that you reached out to Khala. Khala would love to tell you everything about Istikhara. That's Khala's favorite hobby to tell people about how to do Istikhara. अभी मैं परसों ही एक फ्रेंड को कह रही थी वो उसने कोई कोर्स ज्वाइन करना था कंफ्यूज थी मैंने कहा इस्तिखारा करो तुम तो एनीवेज मैं खुद आजकल एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हूँ और मैंने भी इस्तिखारा किया है सो लेट मी फर्स्ट टेल यू द पर्पस एंड यू नो हाउ योर माइंड शुड बी सेट बिफोर डूइंग इस्तिखारा तो इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगना बिकॉज हु कैन गिव यू अ बेटर गाइडेंस than someone who knows your history and your exact events in your life, all the incidences you've ever been, how they have affected you, how is your connection with the people concerned in the decision making, and how are you as a person, what are your weaknesses, what do you really like. Sometimes even we don't know ourselves what we like and what we don't, but Allah Ta'ala knows better than us. And he also knows what is going to happen in the future. वो हमें तो नहीं पता, वो अल्लाह ताला को पता है. तो हम जिसके पास भी चले जाएं दुनिया में मशवरा लेने के लिए, they would lack in something or the other, which Allah Ta'ala has. For example, they might not know the history of our relationship with the people who are concerned, who are involved in your current decision making. अब जैसे माँ बाप भी होते हैं, कभी कभी वो भी आपको ऐसे इनसाइड आउट नहीं जानते होते, या उनको स्पेसिफिक डिटेल्स आप बता नहीं सकते, या वो आपको ऐसे जानते नहीं हैं, आप कुछ अपनी डिसलाइक्स और लाइक्स उनको बता नहीं सकते. और फ्यूचर का तो ऑब्वियसली किसी इंसान को पता ही नहीं है. सो नो मैटर हाउ वेल विशिंग somebody is, like even somebody like your khala right here, me myself, even though I wish the best for you, there will be things that I will lack in. तो अल्लाह ताला में कोई कमी नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं सुबहान अल्लाह. सुबहान अल्लाह मीन्स ही इज फ्री ऑफ ऑल imperfections. तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस टू टेक गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह. अब जब हम अल्लाह ताला से गाइडेंस लेते हैं, द फर्स्ट थिंग यू शुड have in your mind is that I am not going to incline my heart towards one decision or the other. जैसे obviously तुम किसी डायलेमा में ही होगी, you want to make a decision about something, तो तुम्हें होगा मैं ये काम करूं या ना करूं, या हो सकता दो तीन चार ऑप्शन हो तुम, मतलब द होल पर्पस इज के तुम्हें क्लैरिटी आए कि मैं किस तरफ, मैं क्या चूज करूं. तो जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं या दो ऑप्शन होते हैं, yes or no, so our heart is naturally inclined towards one option. लेकिन हमारी inclination किस बेस पे होती है? Due to our knowledge, right? But the thing is that our knowledge, we being humans, our knowledge is very limited. और तभी हम अपने decisions को कभी कभी doubt करते, कभी क्या मतलब many times we doubted based on the blunders that we made last time. We don't want any regrets in our decisions. तो जब हम अल्लाह ताला से मशवरा मांग रहे हैं, तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग इस्तिखारा इज टू फ्री योर हार्ट ऑफ एनी इंक्लिनेशन टू टू जैसे कहते हैं ना कि व्हेन यू गो टू लर्न समथिंग, यू शुड गो विद एन एम्प्टी माइंड, लाइक अ लर्नर्स माइंड. अगर कोई इस माइंडसेट के साथ जाता है कि हाँ मुझे तो ऑलरेडी सब पता है, तो then they are not very receptive to taking advice or looking at things in a new way. So that's why children learn so well, because they come with an open mind, a blank mind. There's nothing to unlearn. इसी तरह जब आप इस्तिखारा करने जा रहे हो, मतलब अल्लाह ताला से आप गाइडेंस लेने जा रहे हो, so you have to make your heart blank slate. कि मेरी जो इंक्लिनेशंस है, मेरी नॉलेज है, मेरी मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, मैं उसको सबको साइड पे करती हूँ, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट दैट मे बी एररनेस. कोई उसमें एरर्स हो सकते हैं, कोई लैकिंग्स हो सकती हैं, इसीलिए तो मैं अल्लाह से मशवरा मांगने जा रही हूँ. तो आई विल कीप ऑल ऑफ दैट ऑन वन साइड. अब हम ब्लैंक से शुरू करते हैं. ब्लैंक से जब हम शुरू करेंगे, तो दूसरी बात ये,
तुमने जहन में रखनी है। पहली बात हो गई कि अपना दिल बिल्कुल क्लियर कर दो, that I don't know anything, I do not know which option is good for me. Secondly, Allah knows best. And that is where most people make a mistake when doing istikhara, because in their heart they are not 100% sure that Allah is their yani best well wisher. जैसे मैंने अपनी दोस्त को बहुत साल पहले मशवरा दिया था, शी वॉज head over heels in love with a guy and she wanted to marry him. He didn't want to marry her. लेकिन मैंने उससे कहा इस्तिखारा करो, तो वो कहती है कि what if Allah drives him away from me. तो मैंने कहा डोंट यू ट्रस्ट हिज डिसीजन, लाइक ही यानी इस्तिखारे की दुआ में ये है कि अगर ये मेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर इससे मुझसे दूर कर दे, मुझे इससे दूर कर दे, एंड लीड मी टू अ बेटर सब्स्टिट्यूट एंड देन मेक माई हार्ट कंटेंट ऑन इट. तो अगर आपके दिल में ये खौफ है कि हाय अल्लाह ताला ये मुझसे चीज़ ले ना ले, बिकॉज तो इसमें गलती कहाँ है, योर हार्ट इज ऑलरेडी इंक्लाइन टूवर्ड्स one option and that is based on your knowledge which is human knowledge which can be faulty. तो यू स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉन्ग बेस, आपने अपने दिल को क्लियर नहीं किया. दूसरी बात ये कि आपको अल्लाह पे पूरा ट्रस्ट नहीं है. तो अगर ये दो प्री रिक्विजिट्स ना हो आपके पास तो इस्तिखारा डजंट वर्क. Istikhara doesn't work because Allah Ta'ala has His own way of bringing about the best result. और उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि अपेरेंटली चीज़ें लग रहा होता है कि दे फॉलिंग अपार्ट, बट एक्चुअली अल्लाह इज क्लोजिंग सम डोर्स फॉर यू विच आर बैड फॉर यू एंड forcing you to go towards a different direction which is the better substitute. लेकिन क्योंकि हमारा दिल एक तरफ इंक्लाइन होता है, हम कहते हैं हाँ मैं तो इस्तिखारा किया था लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही जिसमें मेरा दिल इंक्लाइन था. तो भाई आप अल्लाह से मशवरा करने क्यों गए थे जब आपको सब कुछ पहले ही पता था. So, first two requisites. Make your heart absolutely clean of any inclinations. It should be pure white. ठीक है. Secondly, have 100% trust in Allah that if I have asked Him for guidance, He is not going to misguide me. Like I went to Him, trusting Him. And how is it possible that He would misguide me? तो जैसे होता है ना कि आपको किसी फ्रेंड पे ट्रस्ट हो, बहुत ट्रस्ट हो कि वो मुझे सही मशवरा देगी. हाउ इज़ इट पॉसिबल, यानी द ओनली पॉसिबिलिटीज़ के वो क्योंकि इंसान है तो उससे गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला तो गलती भी नहीं कर सकता. ही इज़ द बेस्ट वेल विशर, प्लस प्लस ही डज नॉट मेक मिस्टेक्स. तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते उससे कि वो आपके लिए कोई गलत फैसला करेगा. और अगर आपको लगता है कि मेरा दिल कहीं उस फैसले से दुखी ना हो जाए, तो इस्तिखारा की दुआ में उसका भी इलाज है. एंड लास्ट लाइन जो है दुआ की वो ये है, देन मेक माई हार्ट कंटेंट ऑन वट एवर यू हैव चोजन फॉर मी. और दिल जो होता है वो अल्लाह ताला की हदीस में आता है कि मोमिन का दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के बीच में होता है, कभी उसको चाहे तो उसको इस तरफ पलट दे, चाहे तो उसको उस तरफ पलट दे. नाउ इफ समवन्स हार्ट इज सो इंक्लाइन टुवर्ड्स वन ऑप्शन, लेकिन अगर अल्लाह ताला आपका दिल ही बदल दे, अब आपका दिल ही नहीं चाह रहा तो आप क्या कर लोगे, है ना. तो नेवर बी स्केयर्ड ऑफ अल्लाह ताला टेकिंग व्हाट currently your heart is inclined towards. अव्वल तो ये मसला होगा नहीं if you consciously get into istikhara with a clean heart, I mean a unbiased heart. लेकिन अगर भी you know being human, if you still feel inclined towards one thing and you are fearing कि I hope I wish कि अल्लाह ताला मेरे लिए यही चूज करें जिसमें मेरा दिल inclined है, तो know that Allah Ta'ala will take care of your heart. He will not let it hurt. अच्छा, नाउ कमिंग टू इस्तिखारा कि इस्तिखारा करते कैसे. माय गॉड, अभी 9 मिनट हो गए हैं. लो, देखा ना तुमने छेड़ दिया खाला को, खाला शुरू हो गई. कहा था ना मैंने ये मेरा फेवरेट टॉपिक है. अच्छा, तो इस्तिखारा ऐसे करते हैं कि यू प्रे द फर्द प्रेयर एंड देन यू आफ्टर द फर्द ऑब्लिगेटरी प्रेयर यू प्रे 2 रकात नमाज. कोई स्पेशल नमाज नहीं है, मतलब 2 रकात नमाज आपने पढ़ी विद द इंटेंशन कि इसके बाद अब मैं इस्तिखारा करूंगी. um, नमाज पढ़ने के बाद यू सिट डाउन एंड
दुआ का तरीका ये होता है कि मतलब द एटिकेट्स ऑफ मेकिंग दुआ इज कि आप यू प्रेज अल्लाह फर्स्ट एंड देन यू प्रेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देन यू आस्क फॉर वट एवर यू वांट टू आस्क. तो इस पैटर्न के मुताबिक, इस प्रोटोकॉल के मुताबिक यू स्टार्ट विद सूरा फातिहा जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ है. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is for the Lord of the universes. So, what are we really saying? We are reminding ourselves how awesome He is. You know, and it would be very beneficial if you can open the translation of Surah Fatiha in front of you. Um, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. He is the most merciful, yani, most merciful and extremely merciful. तो आप अपने आप को रिमाइंड कराओगे कि अल्लाह ताला जो भी मेरे लिए फ़ैसला करेगा ही इज़ एक्सट्रीमली मर्सीफुल टू मी, और वो कभी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेगा कि जो मेरे हक में बुरा होगा. ही इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल. मालिक यौमिद्दीन, फिर ही इज़ द ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. तो obviously he's going to make a decision for me which will help me on the day of judgment also, not just in this world. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only you, O Allah, we worship and only you we ask for help. तो उससे एक ये स्ट्रेंथ भी आती है आपके दिल में कि you stop depending on people. uh, your sole source of help becomes Allah, and you don't get scared कि ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचाएगा या इसके हाथ में ये फैसला है. नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानती हूँ और मैं सिर्फ उसी से मदद मांग रही हूँ. And he is enough. He is enough for me. And no, if someone wants to harm me, no one can harm me. If someone wants to benefit me, no one can benefit me unless Allah has already written it for me. So any harm, any benefit is in the hands of Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. That's why I only worship Him and I only ask Him for help. Ihdina sirat al-mustaqim, guide us to the right path. And that is like a mini istikhara in itself. Guide me to the right path. So you're already setting your mind up for istikhara के तुम सूरह फातिहा में भी गाइडेंस ही मांग रही हो. सिरात अल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम. I want to be guided towards the path of those whom Allah have blessed. Like if Allah has blessed anyone with happiness, with contentment of heart, with a joyous life, then I want the path of those people. And there have been people in the past whom Allah have blessed with all these blessings. So I want to be the follower of their path. Um, uh, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. And I don't want to be guided to the path of those people who Allah was angry upon or who lost their way. So that's a good start. आपने अल्लाह की तारीफ की, you ask for guidance, and then you say दुरूद, जिसमें आप क्या कहते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. ओ अल्लाह, praise Muhammad sallallahu alaihi wasallam in your gathering of angels. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, just like you praise Ibrahim and the family of Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, indeed you are extremely praiseworthy and glorious. और इसी तरह अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद. O Allah, send blessings upon Muhammad wa ala ali Muhammad and the family of Muhammad, just as you sent blessings upon Ibrahim alayhi salam and the family of Ibrahim alayhi salam. Indeed, you are the most praiseworthy and glorious. इससे क्या होता है, जब whenever you send दुरूद upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam once, you send salawat, या you send this dua for Muhammad sallallahu alaihi wasallam once, then Allah sends 10 blessings your way. तो और यानी दुरूद, एक दुरूद के बहुत सारे फ़ायदे हैं. आपके 10 गुनाह मिट जाते हैं, आप पे 10 रहमतें उतरती हैं. तो दिस इज़ लाइक सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर रिसीविंग ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह. और ब्लेसिंग क्या होती है कि आपके यानी कम चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेना. जितना थियोरेटिकली एक चीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता था, नाउ अल्लाह, इफ़ अल्लाह हैज़ पुट ब्लेसिंग इनटू इट, इट मीन्स दैट यू विल बी
benefited from that thing more than was expected. तो अब अगर आप इस्तिखारा करने लगी हो तो you would know that this istikhara is going to be full of blessing, and it's going to bring me benefit more than I am expecting to come out of it. तो आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दुरूद पढ़ा, एंड देन यू से द दुआ ऑफ इस्तिखारा, जो मैं नीचे भेज देती हूँ. अगर तुम्हें अरबिक नहीं पढ़नी आ रही, नो प्रॉब्लम, जस्ट से इट इन इंग्लिश. और लेकिन उसके मीनिंग पे गौर करना कि वो क्या कह रहा है, वो दुआ में वो अल्फाज अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं, हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं. तो इस्तिखारा की दुआ जो है ना, उसका मेन मकसद ये है कि इट सेट्स योर माइंड व्हाट टू लुक फॉर इन whatever you're going to do next. So इस्तिखारा में कोई तरीका नहीं होता फाइंड करने का कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ है. Although you may see a dream, but then I don't know how you would interpret a dream because none of us is a dream interpreter. तो मुझे नहीं पता उसका कैसे निकालेंगे. ख्वाब आ भी सकता, ख्वाब नहीं भी आता, बट देयर इज नो सच थिंग इन हदीस के आप नहा के इस्तिखारा करें या दिन के वक्त करें या इस तरह इस वक्त करें और इस तरह फिर सोएं और ये करें और वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन डू इस्तिखारा व्हेन एवर यू वांट. बस अपनी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप 2 रकात नमाज पढ़ते हो, उसके बाद आप बैठ के जैसे दुआ करते हो ना हाथ उठा के, तो आप सूरह फातिहा पढ़ो, दुरूद पढ़ो और इस्तिखारा की दुआ, जिसकी ट्रांसलेशन इस तरह है: अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका, ओ अल्लाह, आई सीक योर गाइडेंस ड्यू टू योर नॉलेज. व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका, एंड आई आस्क यू फॉर योर कुदरा, यानी योर कैपेबिलिटी, because of your ability to do things. Wa as'aluka min fadlika al-azim, and I ask you with your great fadl. Fadl, I don't know how to translate that. uh, ये अल्लाह का फजल है, फजल नहीं कहते जैसे वो कि, हाँ, आई होप यू गॉट इट. कि मैं आपके फजल का सवाल करती हूँ. फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु, क्योंकि आप उप्स क्योंकि आप कुदरत रखते हैं और मैं कुदरत नहीं रखती. यानी यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स विच आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग. व तअलमु वला अअलमु, एंड यू नो एंड आई डू नॉट नो. व अंत अल्लामुल गुयूब, एंड यू नो द नॉलेज ऑफ द अनसीन. इन कुंता तालमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फी दीनी व मआशी व आकिबती अमरी, इफ यू नो दैट दिस मैटर इज गुड फॉर माय दून दून कैरी दीन दुनिया एंड फॉर माय हेयर आफ्टर, फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली, देन मेक इट इन माय तकदीर फ़क़दुरहु ली, यानी उसको मेरी तकदीर में लिख दे. फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली, यस्सिर मीन्स मेक इट ईजी फॉर मी. तो एक तो मेरी तकदीर में लिख दे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक चीज़ जिद करके तकदीर में ले लेते हैं, लेकिन बट इट बिकम सो डिफिकल्ट फॉर अस. तो एवरीथिंग इज बीइंग सॉर्टेड हेयर कि अगर ये मेरे लिए अच्छा है, मेरी दीन दुनिया और आखिरत के लिए, पहले तो इसको मेरी तकदीर में लिख दे. और इसलिए कहते हैं कि दुआ बंदे की तकदीर भी बदल सकती है. तो पहले तो आपने इसको अपनी तकदीर में लिखाया है, बट ओनली इफ इट्स गुड फॉर यू, एंड अल्लाह नोज बेस्ट व्हाट इज गुड फॉर अस. वी स्टार्टेड विद दिस थॉट, राइट? और फिर उसके हम अपने लिए आसानी भी मांग रहे हैं कि फिर अब जो तकदीर में लिखा गया है, देन मेक इट ऑल्सो ईजी फॉर मी टू हैंडल दिस. वबारिक ली फी, द थर्ड थिंग, देन पुट ब्लेसिंग इन इट फॉर मी, कि जितना उससे फ़ायदा मुझे मिल सकता है उससे बहुत ज़्यादा मिले. व इन कुंता तालमु अन्ना हादल अमरा, एंड इफ़ यू थिंक दैट हादल अम्र, यानी this work or this decision is going to be bad for my deen, dunya and akhirah. अन्ना हादल अमरा शर्रुल ली फी दीनी व माशी व आकिबती अमरी. तो फिर आप क्या करें, अगर ये मेरे लिए बैड डिसीजन है तो इसको मेरे देन फसरिफु अन्नी वसरिफनी अनहु, देन
move me away from this decision and move this decision away from me. यानी मैं भी इससे हट जाऊं और जो डिसीजन है वो खुद भी मुझसे हट जाए. ऐसा ना हो कि फिर वो अगर मेरे लिए बुरा डिसीजन है तो मैं तो उसे जान छुड़ा रही हूँ बट इट्स ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ माई आईज, तो वो बस मेरे से दूर हो जाए. And you know, sometimes if your heart is already inclined towards a decision and you know it's bad for you, but it's still lingering in front of your eyes all day long, so it's difficult to overcome that temptation. तो हम बस कह रहे हैं कि वो आंख उजल पहाड़ उजली हो जाए कि यानी मैं सोचूं भी ना फिर उसके बारे में. वक़्दुर लियल खैरा, एंड देन मेरी तकदीर में वो कर दे जो इससे बेहतर है. वक़्दुर हु क्या था? वक़्दुरलियल वक़्दुरली यल हैस, क्या बोल रही हूँ मैं? वक़्दुरलियल खैरा, यानी खैर को मेरी तकदीर में कर दे. हैसु काना, चाहे वो जहां भी है. तो वो जो गुड डिसीजन बेशक तुमसे बहुत दूर भी है, अल्लाह विल ब्रिंग इट टुवर्ड्स यू. एंड यू नो, आजकल कितना वो मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, थिंक अबाउट इट एंड अचीव इट, ये कितना वो साइकोलॉजिस्ट इसको प्रीच करते हैं. बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अल्लाह. नो मैटर हाउ मच यू think about something or take action towards it, but eventually if Allah did not move that opportunity close to you, then no matter how many manifestation techniques somebody applies, it would never benefit you. So, and last part is summa ardini bihi, then make me razi on it. That is the best part. Summa, फिर, ardini bihi, राजी कर दे मुझे उसके साथ जो अच्छा डिसीजन आया है. बिकॉज अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं कि समटाइम्स यू डिसलाइक समथिंग बट इट इज़ गुड फॉर यू, एंड समटाइम्स यू लव समथिंग बट इट इज़ बैड फॉर यू. तो हमें क्योंकि नहीं पता होता, जैसे बच्चे का दिल आ जाए किसी चीज़ पे, उसने अगर माचिस से खेलना है तो वो रोएगा पिटेगा, कहेगा मुझे तो खेलना है माचिस से, लेकिन वो उसके लिए चीज़ नहीं है अच्छी. इसी तरह वी एडल्ट्स आर नो डिफरेंट. we When we like something, when our heart comes on something, then we want it badly, and no matter how many red flags people show us, we become blind to our inclinations. और हमें नज़र ही नहीं आता. हमारे सिंसियर तरीन फ्रेंड्स हमें मशवरा दे रहे होते हैं कि पागल ये मत फैसला करो, कांट यू सी देयर आर ऑब्वियस रेड फ्लैग्स. हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता. तो लेकिन अल्लाह ताला अगर दिल फेर दे बंदे का, तो और हमने अल्लाह से कहा है कि बुरी चीज़ से हमारा दिल ही फेर दे, तो ये तो बेस्ट हो जाएगा ना. तो बस फिर आपने इस्तिखारा की दुआ पढ़ ली, एंड यू कैन डू इट एज मैनी टाइम्स एज यू नो, वेन एवर यू फील लाइक आई वॉन्ट टू रिन्यू माई फेथ इन अल्लाह सुबहाना ताला कि ही विल गाइड मी टू द राइट, तो राइट डिसीजन. तो फिर से कर लो. मतलब जब भी नमाज पढ़ो, तुम चाहो तो 5 दफ़ा कर लो इस्तिखारा, 5 से ज़्यादा भी, मतलब मर्जी है तुम्हारी. कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है. वेन एवर यू फील लाइक टॉकिंग टू अल्लाह, लाइक द हॉटलाइन इज ओपन 24/7, देयर इज नो वन हु इज गोना स्टॉप यू. हम कोई चर्च में, हम कोई क्रिश्चियंस की तरह थोड़ी कि पोप्स पे डिपेंडेंट हैं अल्लाह से ताल्लुक के लिए. it is our wish whenever we want to talk to him, whenever we want to seek guidance from him. And it's so wonderful कि हम अपने फ्रेंड से मशवरा लेते हैं, कभी वो बिजी होते हैं, वो कहते हैं आई कॉल यू बैक, एंड दे नेवर गेट टाइम. बट व्हेन यू सीक गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह थ्रू इस्तिखारा, देन यू नो ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल. अच्छा, अब आपने दुआ कर ली है तो बस काम ख़त्म नहीं हो गया, अभी तो काम शुरू हुआ है. दुआ करने के बाद यू आर गोइंग टू मेक ऑल ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट्स. दुआ करके आप छोड़ नहीं देते सब कुछ. Then you go and seek advice from people who are sincere to you and people who are knowledgeable in that field. आपने मशवरा करना है सबसे. You have to gain all the knowledge that you can gain about that matter. आपने अगर किसी की रेपुटेशन चेक करवानी है, यू आर गोइंग टू
go and do all the research work कि कोई जॉब है, you are going to go and maybe talk to the previous employees या कंपनी पे सर्च करो, जो भी पॉसिबल एफर्ट तुमने करनी है तुम करोगी वो, एंड यू टेक द डिसीजन दैट इज इन योर हैंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक जॉब के लिए कर रही हो और तुम कहती हो बस मैंने तो दुआ कर लिया, अब अगर मेरी किस्मत में हुआ तो ऑफिस वाले खुद मुझे गाड़ी भेजेंगे और मुझे उठा के ले जाएंगे. नहीं, you will have to prepare for the interview and you will have to get ready and put your best foot forward and appear for an interview. ये सब काम हम करेंगे ना, तभी अगर फिर किस्मत में हुआ तो फिर वो लोग सेलेक्ट करेंगे आपको. So you have to make all efforts. You have to exhaust all your means. फिर अगर वो काम ना हो, then you have the right to say कि ये तो मेरी किस्मत में था ही नहीं. उसके बगैर no one has the right to say कि जी मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं.